हेलो प्रिय बच्चों, आज क्लास 11th के लिए आरोह भाग 1 से कबीरदास के पद लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो बच्चों, आपके सिलेबस में कबीरदास जी का पहला पद है, तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कबीरदास जो निर्गुण भक्ति धारा के शिरोमणि कवि हुए हैं और जिन्होंने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव ज्ञान बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत भ्रमण किया, लोगों को देखा, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि वो खुद एक जुलाहा जाति से थे। ऐसा माना जाता है उनके जन्म के समय उनके माता पिता असली कौन थे वो तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, जैसे नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था और जिस कारण उनकी जाति वही थी। कपड़ा बनाने का काम करते थे और उसी में वो ईश्वर से लगन लगाते थे कि राम नाम की जो चादर है वो बुन रहे हैं, और ऐसे ही हमारा जीवन ताना बाना है सासों का। तो ऐसा कबीर का मानना था। कबीर ने जो उस समय हमारे समाज में जो अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, दिखावा जिसमें लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने का प्रयास किया। उन्होंने बोला है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कि कंकड़ पत्थर जोड़कर हम इतनी लंबी मस्जिद बनाते हैं और उसके ऊपर भी हम इतनी जोर से अजान पढ़ते हैं, तो क्या ईश्वर बहरा हो गया है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई भी धर्म है, हर तरीके से अलग अलग सबके तरीके हैं, लेकिन मकसद सबका ईश्वर को पाना है, ईश्वर की भक्ति करना है। आप चर्च में जाइए, वहाँ शांत चुपचाप हाथ जोड़कर हम खड़े हो जाते हैं, कुछ शोर शराबा ज़्यादा नहीं होता। आप गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ एक जो है उपदेश चलता रहता है और हम बैठकर शांति से उसका श्रवण करते हैं। और आप मंदिर में जाइए तो वहाँ भजन कीर्तन बड़े जोर जोर शोर से होता रहता है, ढोलक, खड़ताल, माइक, ये सब चीज़ें है ना। तो हर तरीके से सबकी पद्धति अलग अलग है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। सबका अपना मन है कि किस तरीके से वो ईश्वर को पाने का मार्ग अपनाते हैं। तो कबीर ने ये बोला है कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसा कबीर का मानना था कि अगर पत्थर पूजने से हरि यानी ईश्वर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज लूँ बड़े, है ना। उससे तो अरे भाई पहाड़ी पत्थर ही पूजना है तो घर की चक्की जिसमें हम आटा पीसते हैं उसी को पूज लें, जो हमारे काम तो आती है, जो हमें आटा पीस के देती है और सारा संसार उसे खाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो का चीज़ हमारी काम की आती है हम उसकी भी पूजा करते हैं, है ना। कबीरदास हमें यही सिखाना चाहते हैं। कुछ हमारे हिंदुओं के त्यौहार ऐसे हैं जिसमें हम अस्त्रों शस्त्रों की पूजा करते हैं, अपने काम काज में आने वाले कलम दवात जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी भी पूजा करते हैं, जैसे दशहरे वगैरह पे। तो सब जगह इस तरीके की पूजा हम करते हैं। तो कबीरदास ने हमें उस अंधविश्वास से बाहर निकालने का प्रयास किया है। तो बच्चों, कबीर की जो जन्म था, मध्यकालीन कवि हुए हैं कबीरदास। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, 1398 में हुआ था। कब तो मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसा कबीर के बारे में कहा जाता है। आपकी क्लास 10th की बुक में भी है। तो इन्होंने मसी यानी इंक, शाही को तो हाथ ही नहीं लगाया और कलम हाथ में पकड़ा नहीं है, मसी और कागज़ को हाथ नहीं लगाया। तो इनका जो अनुभव ज्ञान था वही सबसे श्रेष्ठ था। और जो ये उसको अनुभव को अपने साकी शबद भजन कीर्तन गाते थे, उसी को इनके शिष्यों ने नोट किया जो आज हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके सिलेबस में है, हम तो एक एक करी जाना। तो कबीरदास जी ने इसमें एक ईश्वरवाद पर बल दिया है कि ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हम तो एक एक करी जाना, यानी हमने तो ये जान लिया है कि ईश्वर एक है, यानी इस तरह ईश्वर के अद्वैत रूप को उन्होंने पहचान लिया है। अद्वैत यानी जिसमें कोई विभाजन नहीं है, एक रूप है। तो हालांकि कुछ लोग ईश्वर को दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं,
मुसलमान कहते हैं रहीम हमारा है, हिंदू कहते हैं भगवान हमारा, राम हमारा है। तो ये नरक में जाने की स्थिति है, जो दो जग की स्थिति है। क्या कहते हैं, दो ही कहे तिनई दो को दो जग जिन नहीं पहचाना। जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना वो ही उसे दो रूप मानते हैं कि अल्लाह और राम का अलग अलग रूप है। लेकिन अगर हम देखें बच्चों, मोटे तौर पर भी देखें, मैं आपको बताना चाहूंगी, रमजान में राम, दिवाली में अली, ईश्वर करे सबकी भली। तो रमजान में राम का नाम है और दिवाली में अली का नाम है। तो कहाँ से अलग है, ईश्वर तो एक ही है। हमने ही बनाया है जाति भेदभाव और ये सब चीजें। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जैसे इस संसार में एक पवन हवा चलती है, सब उसमें सांस लेते हैं। एक ही ज्योति अग्नि सबके अंदर विद्यमान है। एक ही पानी है, जल सब पीते हैं। और एक ही ज्योति है जिसमें सब अंत में समा जाते हैं। एक ही खाक गड़े सब बांधे, एक ही कोहरा छाना। कोहरा यानी कुम्हार। ब्रह्मा जी ने हम इस संसार की रचना की है। तो जिस तरीके से कुम्हार एक ही खाक यानी मिट्टी से सारे बर्तनों को अलग अलग रूप देकर बनाता है ना। कुछ बड़े घड़े बनाते हैं, छोटी सुराही बनाता है, कुछ और मटके बनाता है, छोटा गमला, बड़ा गमला, विभिन्न प्रकार के आकार के बर्तन बना देते हैं। वैसे भगवान ने हमें बनाया है, कुम्हार की तरह ही है। जैसे बाड़ी काठ की काढ़े, बाड़ी यानी कारपेंटर, बढ़ई, लकड़ी, काठ यानी लकड़ी को तो काट सकता है। अगिन ना काटे कोई, लेकिन आग को काट के अलग नहीं कर सकता। लकड़ी के तो वो 2-4 पीस जितने भी करने कर सकते हैं, लेकिन आग को नहीं काट कर अलग किया जा सकता। वैसे ईश्वर को नहीं हम अलग कर सकते। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोही। अर्थात परमात्मा सबके अंदर, घट यानी हमारा शरीर, ये शरीर, घट यानी घड़ा, घट का मतलब वैसे घड़ा होता है, लेकिन यहाँ सब घटी अंतर, सबके शरीर में, सबके अंदर तू ही व्यापक है, तू ही समाया हुआ है। लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदैव बनी रहता है। तो तू ही व्यापक है सब जगह। धरे स्वरूपे सोई, यानी शरीर नष्ट हो जाते हैं और हृदय जो हमारी आत्मा है वो अमर है। तो सबके शरीर भले ही कोई रूप धारण किया हो, यह संसार माया के जाल में तो फंसा हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, माया के देख के संसार जो है सुख के साधनों को देख, माया यानी ये पूरा आकर्षण जो हमें सुंदर सुंदर चीजें नजर आती हैं। तो माया देख के संसार जो है लोभी हो गया है, लालची हो गया, आकर्षित हो गया है। काहे रे नर गर्भाना, कबीर दास कहते हैं मनुष्य तो काहे के लिए गर्व करता है। ये सारी चीजें तो नश्वर हैं, आज बनी है कल खत्म हो जाएंगी। आप देखिएगा, हर चीज को देखिएगा, कोई चीज ऐसी है जो सदा सदा के लिए बनी ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास कहते हैं हे मनुष्यों, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई अमीर गरीब नहीं है, यहाँ सदा सदा के लिए कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये कबीर कहते हैं कि हमें दीवानों की तरह मस्त मुला ईश्वर के, परमात्मा के नाम के साथ जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य निडर हो जाता है फिर उसे कोई समस्या नहीं सताती। प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, निडर हो जाता है, कोई ऊंच नीच का भाव उसके मन में होता नहीं है, किसी से तुलना नहीं करता है, किसी चीज़ की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है, तो वो ईश्वर का दीवाना हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो ये कबीरदास जी ने हमें संदेश दिया है बच्चों। आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। आत्मा परमात्मा, एक एक में यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अनुप्रास अलंकार इसमें है जहाँ एक अक्षर बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। और उदाहरण दिया है कवि ने, कबीर जी ने, तो उदाहरण अलंकार हम कहते हैं। और माया मोह को व्यर्थ बताया है कबीरदास जी ने। खाक और कोहरा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, डायरेक्ट नाम दे दिया है। अतिशयोक्ति होता है जहाँ थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और कबीर जी की भाषा कैसी है? सधुकड़ी,
सधकुड़ी भाषा उसे कहते हैं जो साधु के द्वारा कही गई हो। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यह हर शब्द, हिंदी, पंजाबी, सारे शब्द इसमें, उर्दू, सारे शब्दों का मिश्रण आपको मिलेगा। तो और पद में गेयता है क्योंकि इनके पदों को गाया भी जाता है। इसमें संगीतात्मकता है। आपने अनूप जलोटा के, पंकज उदास के और भी अनुराधा पौडवाल, इनके सबके गाने सुने होंगे, जैसे कि इन गीतों को हम गा भी सकते हैं, है ना। तो कबीर के दास जी के गीत गाए भी जा सकते हैं। तो ये आपका था कबीर दास जी का पद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।